देव भगवान की जय। थोड़ा कीर्तन बोलेंगे सब लोग। एक महात्मा थे तो सत्संग सुनाने गए, तो जनता में जब बैठे तो उन्होंने कहा कि जहाँ गुरु नाम का कीर्तन होता है वहाँ से सब पाप भाग जाता है। तो एक आदमी उठ के बोला कि महाराज पाप भागता है तो कहाँ जाता है? तो उन्होंने कहा जो नहीं बोलता है उसी के पास चला जाता है। तो पाप भगाना चाहते हो तो बोलना, नहीं तो मत बोलना। थोड़ा सा कीर्तन 1 मिनट बोल दें बस, फिर भजन, थोड़ा सत्संग हो जाए। ये गुरु महाराज का आगमन दिवस का दिन है। इसी दिन 2006 में पहली बार आए थे, तब से भंडारा चल ही रहा है। वही दिन है आज। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजिय रघुबीरा। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब आप लोग नहीं बोलेंगे, भजन है, हम सुना देंगे। अब तो सुमिर नर राम चरण को, अब तो सुमिर नर राम चरण को। जन्म मरण दुख दूर करण को, अब तो सुमिर नर राम चरण को। अब तो सुमिर नर राम चरण को। 84 लख भटकत जग में, 84 लख भटकत जग में। दुर्लभ नर तन पाया क्यों खोवे, इस परम रतन को। अब तो सुमिर
सुमिर मन राम चरण को, अब तो सुमिर नर राम चरण को। श्रवण सुने नहीं नैन न सूझे, वृद्ध भया कोई बात न बूझे, क्या बिरथा भटकावत मन को, अब तो सुमिर नर राम चरण को, अब तो सुमिर नर राम चरण को। आज गया जैसे कल जावे, आज गया जैसे कल जावे, बीतावत फिर नहीं आवे, कर ले बेग विचार जतन को, अब तो सुमिर नर राम चरण को, अब तो सुमिर नर राम चरण को। ब्रह्मानंद कहे हित बाणी, प्रभु की शरण पड़ो रे प्राणी, भव सागर जल पार उतरण को, अब तो सुमिर नर राम चरण को। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये भजन के माध्यम से संत महात्मा ये जो आयोजन होते हैं, जो भी कार्यक्रम होते हैं, थोड़ा मोटरसाइकिल वाले बीच में न आए। प्रशासन विभाग से प्रार्थना है कि उस तरफ से गाड़ी वाले इधर न आए। सत्संग फील्ड में देखो एक जा रहा है उधर, उनको रोकिए थोड़ा, गाड़ी लेकर कोई इधर न आए, वहां जहां रस्सी बंधी है उधर तक रुक जाए। तो इस भजन के माध्यम से जो संतों का कार्यक्रम होते हैं, ये आध्यात्मिक परंपरा के कार्यक्रम हैं, ये भक्ति लाइन के कार्यक्रम हैं। यहाँ पर भक्ति के बारे में, मनुष्य के दुख से निकलकर सुख की ओर कैसे वो जा सकता है, उसके लिए चर्चा होती है। और आश्रम का मतलब ही यही होता है कि जो भी कोई आए तो उसको आश्रय मिले। सबको आश्रय मिलना चाहिए। दुनिया में लोग जिसको अपना आश्रय समझ रखे हैं कि सबसे बड़ा उसका आश्रय है बेटा, उसका आश्रय है बेटी, उसका आश्रय है भाई, उसका आश्रय है पिता। लेकिन दुनिया में देखिए, देखने को मिलता है कि अगर आश्रय हमारा बेटा होता, हमारी बेटी होती, हमारी पत्नी होती, तो ये जितने दुनिया में अनाथालय हैं ये न होते, जो वृद्धाश्रम है ये न होते, इनकी जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए आश्रय ये नहीं है। हमारा आपका आश्रय ईश्वर है, एक परमात्मा है, और जिनको उनका बल नहीं है वो आश्रय विहीन है। इसलिए आश्रम का मतलब ही होता है कि कोई भी यहाँ आता है उसको आश्रय मिलना चाहिए। तो ये संत कहते हैं कि अब तो सुमिर नर राम चरण को, राम के चरणों का सुमिरन करो। यहाँ राम के चरणों का सुमिरन करने को बोलिए सबको, तो उसमें लोग तर्क दे देते हैं। बहुत से लोग आते हैं, उनको कहो राम का भजन करो तो कहेंगे हम राम का भजन क्यों करें, क्या कमी है भाई बताओ। तो बोलेंगे राम जी ने अन्याय किया था। क्या अन्याय किया था? बोले शंभू को मार दिया था, इसलिए हम राम नाम नहीं लेंगे। तो हमने पूछा कि रैदास कौन थे? तो बोले हमारे वंश के ही थे। एक बार आए थे कुछ लोग, तो हमने कहा रैदास आपके वंश के थे और उनका पहला भजन है अब कैसे छूटे राम रट लागी। रैदास जी का सर्च कर लो, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी।
तो उनका पहला भजन है कि अब कैसे छूटे राम रट लागी। उनको राम की रट लग गई। और फिर हमने रास्ता बताया कि अगर वैसे भी नहीं समझ में आता तो शंभूक जी को तो एक राम जी भगवान अयोध्या में हुए, उन्होंने मारा था। और संतों ने 4 राम का वर्णन किया है। उसमें से कहते हैं एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। 4 राम हैं। एक राम दशरथ के पुत्र थे, ये धरती पे जन्मे, उनका इतिहास है। लेकिन फिर कहते हैं कि एक राम घट घट में लेटा, एक राम सबके घट में है। उसको संतों ने कहा कि तेरे घट ही में राम, तू कहाँ भटके। राम आपके घट में हैं और हम आप भटक रहे हैं दुनिया में, कहीं न कहीं भटक रहे हैं। और भटकता है मनुष्य क्यों? जब उसके अंदर धैर्य नहीं रह जाता, जब उसका धैर्य छूट जाता है तो वो मनुष्य भटकाव की ओर चला जाता है। रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आफत काल परखिए चारी। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, इनकी पहचान विपत्ति काल में होती है। जब आप किसी विपत्ति में होते हैं, कष्ट में होते हैं, तब इनकी पहचान होती है, तब ये पहचाने जाते हैं। एक महात्मा थे, बचपन से भगवान में लगन लग गई, 10-15 वर्ष की आयु से साधु बन गए और उम्र हो गई 32-35 साल। लेकिन भगवान की महिमा कुछ थोड़ा सा उनको कन्फ्यूजन हो गया। जो मन में धैर्य था वो धैर्य टूटने लगा कि पता नहीं भगवान है भी कि नहीं। ये मन में भ्रम पैदा हो गया और ये भ्रम इतना जोर पकड़ा कि उन्होंने निर्णय लिया कि अभी उम्र भी ज़्यादा नहीं हुई है, इससे तो बढ़िया मैं अपने घर चला जाऊंगा, लगता है भगवान कुछ नहीं है, ऐसा मन में आ गया। और उन्होंने अपना कंबल बिस्तर बांधा, कंबल बिस्तर बांध करके और उसके बाद में चल दिए घर की ओर कि अब भजन नहीं हो पाएगा, भगवान नहीं है। और घर की ओर बढ़ने लगे कि जाएंगे घर। तो एक राजा का बहुत बड़ा महल था, महल दिखाई पड़ा, उसके सामने काफ़ी भीड़ भाड़ जा रहा था। शाम का टाइम हो गया ना, सुबह से निकल दिए थे घर जाने के लिए। शाम को होते समय भीड़ चली आ रही थी। तो महात्मा जी ने भीड़ से पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो भीड़ वाले बोले कि राजा के यहाँ आज बहुत बड़े कत्थक आ रहे हैं, नाच करने वाले, नाचने वाले आ रहे हैं, बहुत नामी हीरो है। जिसको हीरो आज बोलते हैं उसी को उस समय नट बोलते थे। तो वो बहुत नामी नट, नाचने वाला, नाच दिखाने वाला राजा के दरबार में आ रहा है। हम लोग जा रहे हैं नाच देखने। जैसे आजकल कहेंगे हीरो हीरोइन, वैसे पहले कहते थे नट नटनी, वही आए थे नाच के लिए। तो बाबा जी सोचे कि अब तो मुझको घर जाना ही है, तो ऐसा करते हैं कि नाच देख करके तब घर जाएंगे। अब साधु तो रहना, साधु को नाच वर्जित है और दुनिया देखो मतलब नहीं है, लेकिन भगवान के नज़र में साधु के लिए मना है। तो उन्होंने कहा अब तो मुझे घर जाना है, साधु तो रहना नहीं है, तो चलो नाच देख लेते हैं राजा के यहाँ, नाच देख करके फिर जाएंगे। वो भी चले गए नाच देखने। राजा की सभा बैठ गई, राजा बैठ गए, प्रजा बैठ गई, महात्मा भी आके एक जगह बैठ गए। महात्मा जी बैठे, उसके बाद नृत्य चालू हुआ, नट ढोलक बजाने लगा और नटनी नाचने लगी। और नट बड़ी स्पीड से ढोलक बजा रहा था। और रात्रि करीब 4 बजने को सुबेरा हो चला, लेकिन किसी ने कुछ इनाम दिया न कुछ दिया। और नटनी एकदम थक गई थी, उसको थकाई लग गई, उसका शरीर दर्द करने लगा, थक गई। तो उसने कहा कि ऐसा करें कि कोट वर्ड भाषा में थोड़ा अपने नट को समझा दें कि जो इतनी तेज ये ताल बजा रहा है, ये ताल थोड़ा धीमा कर दे, तो उसी में मैं सुस्ता लूँगी, आराम कर लूँगी।
तो उसने नटनी ने दोहा बनाया और बोली कि इतना कैसा माइक कर रहे हो, तुम्हारा माइक बेकार है। तो उसने कहा कि जो नटनी बोली, रैन घड़ी भर रह गई थाके पंजर आए, कहे नटी सुनु मालवा मधुरा ताल बजाए। हमारी जो शरीर थक गया और घड़ी भर रैन रह गई और ताल पे ताल तू बजाए जा रहा है, मैं थक गई हूँ, थोड़ा धीमा कर दे तो मैं सुस्ता लूँ। तो नट ने जब सुना तो उसने कहा, बहुत गई थोड़ी रही वो भी छन छन जाए, कहे भांत थुन नृतिका ताल में भंग न पाए। अगर मैं धीमा कर दूंगा तो यहाँ पारखी लोग बैठे हैं, ये कहेंगे कि अंत में नटवा ने ताल बिगाड़ दिया, यही बोलेंगे। इसलिए मैं ताल धीमा नहीं करूंगा, बहुत रात चली गई है, थोड़ी सी बची है। तो इस दोहे का अर्थ महात्मा समझ गए। महात्मा का जो धीरज टूट गया था, वो वापस जा रहे थे घर, तो वो तुरंत बैक हो गए। उन्होंने क्या किया कि उसको कंबल लिया अपना, और कंबल लेकर के उठाया और ले जा करके उसको इनाम दे दिया कि इतनी बड़ी बात बोल दिया कि ताल में भंग नहीं आना चाहिए। अगर अपनी ताल आप बनाए रहोगे तो एक दिन सफलता आपको मिल जाएगी। तो ताल भंग न आए। महात्मा जो जा रहे थे घर, वो लौट गए फिर वापस कि नहीं, मैं अब घर नहीं जाऊंगा, अब चल करके भजन करूंगा और ताल में भंग नहीं पड़ना चाहिए। अभी तो बहुत उम्र बाकी है, अंतिम श्वास में भी भगवान मिल सकते हैं। ये भाव लेकर के जब उन्होंने किया, वापसी के लिए बात विचार बनाया, तो उसी राज्यसभा में जहाँ नृत्य चल रहा था, वहाँ राजकुमार बैठा हुआ था। राजकुमार बैठा हुआ था, राजकुमार ने देखा तो उसने जा करके लिया था अपना कड़ा उड़ा पहना था सोने का, वो कड़ा निकाल करके दे दिया, इनाम दे दिया उसको, भाट को इनाम दे दिया राजकुमार। इतने में राजकुमारी उठी तो उसने गले का हार निकाला और वो ले जा करके वो भी इनाम दे दिया उसको, नट को। और राजा इतने में क्रोध में हो गए कि इस महात्मा ने मेरे राज्यसभा का उल्लंघन किया, इन्होंने मुझसे बिना पूछे, मैंने कुछ इनाम नहीं दिया और इन्होंने क्यों दिया, ये क्यों इनाम दिए। महात्मा जी के लिए उसके मन में गुस्सा लग गया। तो राजा ने बुलवाया महात्मा को, बोले आपने इनाम क्यों दिया। मैंने जब तक नहीं कुछ दिया तो यहाँ किसी को देने का अधिकार नहीं है। तो महात्मा जी बोले, इस दोहे ने मेरी जान बचा लिया, मैं कहीं जा रहा था दूसरी ओर, अब मेरा मन बदल गया, मैं जा रहा हूँ दूसरी ओर। तो बोले क्या हुआ था। बोले मैं बचपन से साधु था, 10-15 साल की उम्र से, अब इस समय 35 साल उम्र हो गई है, मेरा विश्वास भगवान से उठ गया था, मेरा धीरज टूट गया था। तो अब ये दोहा सुनकर फिर से मेरा धीरज आ गया और मैं फिर से जा रहा हूं भजन करने। तो राजकुमार को बुलाया राजा साहब ने कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो राजकुमार बोला कि 80-85 साल आपकी उम्र हो गई, 40-45 साल का मैं हो गया, आपने कभी युवराज पद देने के लिए न चर्चा किया न बात किया, मतलब अपना उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए नहीं बोले। तो मेरे मन में पाप आ गया था कि पिताजी का हत्या करके मैं गद्दी पर बैठ जाऊंगा, और वो भाव बदल गया ये दोहा सुन के कि अब तो 80-85 हो ही गए हैं, क्यों मैं अपने हाथ को खून से रंगूं पिता के हत्या से, अभी मर जाएंगे तो मैं गद्दी पर बैठ ही जाऊंगा। इसलिए दोहा सुन के मेरा मन बदल गया, अब मैं आपकी हत्या नहीं करूंगा। राजा को बड़ी चोट लगी कि वो मेरे पीछे इतना बड़ा घात लगा करके मेरा बेटा ही था। राजकुमारी को बुलाए कि तुमने ऐसा क्यों किया। बोले पिताजी 35-40 साल मेरी उम्र हो गई, आपने न कभी शादी विवाह का चर्चा किया न कोई बात किया। तो राजा बड़ा कंजूस थे तो कुछ कर ही नहीं रहे थे।
तो इसलिए मैंने वजीर के लड़के के साथ भागने का प्लान बना लिया था, लेकिन यही दोहा सुन करके मैंने प्लान बदल दिया कि मैं नहीं भागूंगी अब, क्योंकि पिताजी थोड़े दिन के मेहमान हैं। जहाँ ये गए तो भाई बनेगा राजा, फिर भाई धूमधाम से मेरी शादी करेगा, इसलिए मेरा मन बदल गया। तो धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आफत काल परखिए चारी। मनुष्य के धैर्य की पहचान किसी विपत्ति काल में होता है। जब सबसे बड़ा उसके ऊपर दुख आता है, उस समय में धीरज अगर रख लिए तो आप जीत जाओगे, अगर उस समय धीरज खो दिए तो आप हार जाओगे। इसीलिए धीरज बहुत बड़ी चीज है, धैर्य रखना जीवन में। यही संत महात्माओं के द्वारा मिलता है कि अपने जीवन में धैर्य रखिए और मेहनत करिए, मेहनत से पीछे मत हटिए और अपना कर्तव्य करिए। तो धीरज धर्म, धर्म माने दुनिया में है, तिलक लगा लिया तो दूसरा धर्म, काला कपड़ा पहन लिया दूसरा धर्म, भगवा पहन लिया दूसरा धर्म। आजकल वो टैटू बनवा लेते हैं, ये किस धर्म में आएगा? जो तिलक लगाते हैं, चोटी बना बढ़ाते हैं, काला कपड़ा पहनते हैं, भगवा पहनते हैं, एक ड्रेस है, एक तो ड्रेस है और एक शरीर के बाल कटाने का, बाल रखने का वो मनुष्य का स्टाइल है। और स्टाइल को धर्म कह रहे हैं, ड्रेस को धर्म कह रहे हैं, इसीलिए धर्म को नहीं जानते हैं। ये धर्म को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि रामायण में आया कि धर्म है क्या? तो धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान कोई धर्म नहीं है दुनिया में, सत्य केवल सत्य ही धर्म है। तो आप तिलक लगाते हैं, आजकल धुल जाता है, तो तिलक सत्य कहाँ है? काला कपड़ा पहनते हैं, कल फट जाता है, तो वो सत्य कहाँ है? वो कपड़ा भी फट गया। भगवा कपड़ा पहनते हैं, वो भी फट जाता है। तो ये परंपरा है और परंपराओं की चीजें हैं। मनुष्य परंपराओं में रहता है, परंपराओं में इसका जीवन बीत रहा है। इसलिए हमारे संतों ने कहा कि अब तो सुमिर नर राम चरण को, राम के चरणों का सुमिरन करना है। तो राम को चार बताया कि राम हमारे जीवन में चार हैं। तो एक राम अगर हमारे समझ में नहीं आते तो हमारे लिए तीन राम बचते हैं, हृदय वाला राम, सर्वत्र व्याप्त राम और एक सबसे न्यारा राम। चार राम हैं हमारे जीवन में। तो चार में से किसी एक राम को पकड़ लीजिए। क्यों? जन्म मरण दुख दूर करण को। जो जन्म और मरण, बार बार जन्मना और बार बार मरना, इस परिधि में जो जीव चल रहा है, अगर इस पर ब्रेक लगाना चाहते हैं, इस परिधि को रोकना चाहते हैं, तब राम का सुमिरन करना ही पड़ेगा। तो इसलिए कहा कि अब तो सुमिर नर राम चरण को। तो राम का चरण हमारे हृदय में कैसे आएगा? तो गुरु लाते हैं, सदगुरु के माध्यम से राम का चरण हमारे हृदय में आता है। उन्हीं के माध्यम से आएगा, दूसरे माध्यम से नहीं आएगा। तो इसलिए धीरज धर्म मित्र, मित्र का मतलब होता है कि अपनी हानि भले हो जाए, लेकिन जिससे हाथ मिलाए हो उसकी हानि न होने पाए। राम भगवान ने सुग्रीव से मित्रता किया, सुग्रीव को मित्र बनाया। तो सुग्रीव का जितना भी खोया हुआ राज्य था, उसकी पत्नी, उसकी दौलत, सब कुछ भगवान ने उसको दिलाया, वापस कराया। ये सब कैसे हुआ? तो राम के चरण के सुमिरन से। अगर राम का चरणों का सुमिरन करेंगे तब कहते हैं कि जन्म मरण दुख दूर करण को। जन्म मरण का जो दुख है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मना और बार बार मरना, बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में घूमना, इससे अगर छूटना चाहते हो तो राम का चरण लेना पड़ेगा। लोग गया जाते हैं, पूर्वज कोई शरीर छूट गया तो कहेंगे गया जा रहे हैं, गया जाएंगे तो पूर्वजों का उद्धार करेंगे, वहाँ पिंडदान करेंगे तो पूर्वजों का उद्धार होगा। और सबसे बड़ी गया जाने की बात जो है, यहाँ पर जितना समाज है, जितनी जाति के आप लोग हैं, जिस जाति के व्यक्ति हैं उसी जाति के घर में रहते हैं, दूसरे में नहीं जाता है कोई। ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण, यादव के घर में यादव,
आदिवासी के घर में आदिवासी, जो जहाँ घर जिसका है उसी में रहते हैं, सब एक में नहीं रह सकते। और यहाँ धरती पर जितने गया वाले हैं वो कहाँ जाते हैं? बिहार में। तो सबके पूर्वज कहाँ अटके हैं? बिहार में। सारे लोगों के, ब्राह्मण भी वहीं जाएंगे। कोई भी व्यक्ति, ब्राह्मण सबसे ऊंचा वाली बात है कि हम सबसे ऊंचे हैं, वो भी वहीं जाते हैं गया के लिए। आदिवासी भी वहीं जाते हैं। कोई जिसको जो जात ले लीजिए, सभी लोग वहीं जाते हैं गया का उद्धार। और पंडा वही होता है। जो पंडा ब्राह्मण का कराता है वही पंडा जिसको यहाँ शूद्र कहते हैं उसका भी कराता है गया में। तो गया में जाने से पूर्वजों का उद्धार नहीं होगा, आपका मन का शांति हो जाएगी। पूर्वजों का उद्धार कैसा होगा? केवट, रामचरितमानस में केवट का प्रसंग आता है, तो उसमें गोस्वामी जी ने कहा केवट गया तो नहीं गया, लेकिन उसके पूर्वज का उद्धार कैसे हुआ कि भगवान राम जब गंगा के तट पर पहुँचे तो केवट से बोले कि हमको पार कर दो। तो केवट ने कहा कि पार नहीं करूँगा। क्यों? बोले पहले पैर धुला लो तब पार करूँगा। पैर धो करके तब। तो भगवान ने कहा कि इस पैर में क्या रखा है, हमको पार कर दो। जिद करने लगे। केवट ने कहा नहीं प्रभु, हम नहीं पार कर सकते। तो फिर एक दो बार भगवान राम बोले, केवट ने फिर मना कर दिया। तो भगवान ने कहा कि इतनी जिद तुम क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा कि हमारी पत्नी बोली है जब तक पैर नहीं धो लेना तब तक पार मत उतारना। तब भगवान राम हंसे और बोले कि यार कैसे मर्द हो तुम, एक औरत को नहीं समझा सकते? उसने कहा नहीं प्रभु, मैं नहीं समझा सकता। तो फिर भगवान बोले थोड़ी देर में कि कैसे मर्द हो, एक औरत को नहीं समझा सकते? तो केवट ने कहा प्रभु मैं थोड़ा दुस्साखी करने जा रहा हूँ, मैंने भूल करने जा रहा हूँ, कड़वा वचन है, थोड़ा माफ करना। बोले बोलो कोई बात नहीं, कड़वा वचन से क्या। तो केवट ने कहा जिस औरत को समझाते समझाते आपके पिताजी मर गए, राजा दशरथ, और जिस औरत को समझाते समझाते आप हार गए, ये सीता जी, आपने इनको कितना समझाया कि अयोध्या में रहो, सास ससुर की सेवा करो और शांति से यहाँ हम 14 वर्ष में आ जाएंगे, लेकिन ये मानी आपकी बात, यहाँ खड़ी है। और पिताजी आपके तो चले गए। बस भगवान राम हंस दिए, बोले ले आओ कठौता ले आ भाई। कठौता ले आ। तो केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भर ले आवा। पानी लेके आया। तब क्या करता है? चरण धोई जल पान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी मुदित पुनि प्रभु ही गयों ले पार। तब पितरों को तारना चाहते हो तो राम का चरण अपने भीतर लाओ। राम का चरण आ जाएगा, पूर्वज पितर माता पिता सब तर जाएंगे। और दुनिया में हो धरती पर तो जिस माता पिता को जिंदा हैं इनको खिला दो, कपड़ा दे दो, पैसा दे दो, और मरने के बाद इनको कुछ नहीं मिलेगा। मरने के बाद जो करोगे किसको मिलेगा? पंडा को, खाली पंडा को मिलेगा। आपको, इनको माता पिता को कुछ नहीं मिलेगा। जीते जी खिला दो, जीते जी कपड़ा दे दो, जीते जी इनको गंगा स्नान करा दो, जो कराना हो जीते जी करा दो। तो केवट ने कैसे गया किया? चरण धोया राम का। वही ये कहते हैं कि अब तो सुमिर नर राम चरण को, जन्म मरण दुख दोष हरण को। तो दुख दोष भूत प्रेत बाधा ग्रह नक्षत्र ये सब को अगर हटाना चाहते हैं तो राम का सुमिरन करना पड़ेगा, राम को सुमरना पड़ेगा। इसलिए केवट ने चरण धो लिया राम का। तो चरण धोई जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी मुदित पुनि प्रभु ही गयों ले पार। प्रभु को पार लेकर के गया। तो ऐसे इस उपाय से आप लोग भी अगर राम का चरण धो लेंगे तब पूर्वज तर जाएंगे, आप भी तर जाएंगे। अगर राम का चरण नहीं धो पाए तो केवल ये मान्यता है समाज की, लोकाचार है, वो करिए, ये सामाजिक प्रथा है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अगर रियल में कुछ बात है तो वो आपके भीतर राम का चरण जब तक नहीं आएगा। यही हनुमान जी ने कहा, राम केवट ने, राम चरण रज कहूँ सब कहीं, मानुष करनी मूरी कछुअहि। मुरारी भोजन देते हैं। किसी दिन मौका मिला तो मैं देखूंगी कि मुरारी इनको कैसे खिलाते हैं।
मौका उसी दिन मिल गया। सेठ को कोई जरूरी फोन आ गया, उनको जाना था काम के कुछ तगादा पर काम के लिए। तो सेठाइन से बोले कि पता नहीं मैं 1 दिन लगेगी 2 दिन लगेगी, आज भी आ सकता हूँ रात में, महाराज को तुम भोजन करा देना। सेठ चले गए कह करके, बोली हाँ ठीक है करा देंगे। अब उसको मन में कसक लगी थी कि मैं खिलाती थी, अब कहते थे मुरारी खिला रहे हैं। तो गई महात्मा जी के, जब सेठ चले गए तो फिर वापस 1 ही किलोमीटर पे आश्रम था। तो जाके महाराज से बोली कि महाराज हम अबला की जात औरत, देखिए इतना बड़ा भोजन का डब्बा लेकर के कैसे आएंगे, ऐसा है कि आप तो घूमते रहते हैं भ्रमण में, तो आज आप ही चले आना, भोजन कर लेना फिर चले जाना। तो महाराज सोचे कि चलो भक्त की पत्नी है, भोजन के लिए बोल रही है, ठीक बात है भाई, कहाँ से सारा डब्बा डुब्बी भर के लेके आएगी, ठीक है आ जाऊंगा। कह दिए। वहाँ गई तो कुछ भी खाना वाना नहीं बनाया, पड़ी रही, और टाइम पर महाराज पहुँच गए। जब टाइम पे पहुँचे तो बाहर निकली जम्हाई लेते हुए, कहा महाराज जब आपको निमंत्रण दे के आई तो मुझे 102 डिग्री बुखार चढ़ गया, मैं हो गई बीमार, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कांपने लगी, थोड़ा बहाना किया, हुआ कुछ नहीं था, इसलिए भोजन वोजन मैं कुछ बनाई नहीं हूँ, साफ साफ बता दिया। और सोचा आटा दे देंगे तो बाटी ओटी लगा लेंगे, चावल दे देंगे तो खिचड़ी बना लेंगे, ऐसा करूँ कि आज ये दिन भर भूखे रहें। क्योंकि उसने कहा था महात्मा जी ना कि ना हर चले न चले कुदारी, बैठे भोजन दे मुरारी, तो देखे मुरारी कैसे खिलाते हैं। तो उसने क्या किया, अटकल लगाया, 2 किलो धान ले आकर के उनको दे दिया महात्मा जी को। अब ये धान का क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, न बाटी बनाएंगे न चावल बना पाएंगे, फंसा दिया। तो महात्मा जी पा गए धान, तो ऐसे बांध लिए कपड़े में, ये साफी लिए थे से को हो गया, कोई चलो नहीं कुछ दी तो कोई बात नहीं, बांध लिए बैठ गए। वो चली गई अंदर, सोचा कि धान उन लेके चले जाएंगे, लेकिन महात्मा जी कहे आज भगवान अगर बिना भोजन के दिन बीता है तो रात भी यहीं बीतेगी, मैं कहीं जाऊंगा नहीं। एक टूटी खाट थी बगल में, उसी खाट में जाके लेट गए। 8 बजे सेठाइन दरवाजा खोला तो देखा तो महाराज लेटे थे, लेकिन जानी नहीं, अंधेरा था। वो सोची कि सेठ आए थे, थके थे बहुत, और दरवाजा खटखटाए होगा, मैं नहीं सुन पाई, लगता है इसी खाट में सो गए। बस बोली सेठ जी उठ के बैठो, भोजन कर लो। सोची महात्मा चले गए और आड़ में खाट पड़ी थी उसमें लेटे रह गए। तो फिर महाराज बस कुछ नहीं, दाढ़ी ओढ़ी गमछा से बढ़िया से बांध लिए कि देखेगी दाढ़ी तो भड़क जाएगी, इसलिए बांध लिए। अब फिर उसके बाद बोले बस हूँ कर दिए। जब बोली भोजन लेके आ रही हूँ तो बोले गई, सब थाल सजा करके पूरी सब्जी जितना हलवा बनाई थी सब ले आई, रख दिया, लगे महाराज खाने। खाते गए सेठ सेठाइन का दोनों का हिस्सा खा गए, पूरा खा के थाली घिसका दिया, उसने उठा के नीचे रख दिया, उसको क्या पता कि महाराज हैं। अब वो सेठाइन उसी खटिया पे बैठ गई, अब महाराज के गले में ऐसे हाथ डाल दिया और कहा कि महाराज ऐसी बात है कि देखो फलाने सेठ फलाना सेठ वो सोने की चैन बनवाया और सोने की अंगूठी बनवाया अपनी पत्नी को, ऐसा करो सेठ जी कि हमको एक सोने की मटर माला बनवा दो। तो महाराज जो धान बना था 2 किलो, उसको घसकाते बगल ले आए, बोले ससुरी 2 किलो धान दिए, कहती है मटर माला बनवा दो, गटर माला बनवा दो। इतने में उछल के कूद पड़ी, उतना दूर गई सेठाइन, कह बाप रे तो महाराज हैं। उधर चली गई, डरने लगी, कांपने लगी, अंदर भागी घर में। अब महाराज बैठ गए वहीं चुपचाप। फिर उसके बाद डर के मारे वो अंदर जाके दरवाजा बंद कर लिया, बाहर निकली ही नहीं, अंदर जाके बैठ गई। अब सोचा कि बताओ महाराज को गले में हाथ डाल दिए, सोने का मटर माला कह दिए, सही में ये कहते थे कि ना हर चले न चले कुदारी, बैठे भोजन दे मुरारी। साला हम तो झूठे ही परेशान थे, इनको मुरारी ही खिलाते हैं। सही बात है, अंदर बैठ गई। अब महात्मा जी सोचे अब रात हो गई है, 8-9 बज ही गया है, अब नहीं जाऊंगा। फिर उसी खटिया में खाए पिए थे, सो गए, लेटे। इतने में 10 बजे आ गए सेठ। जहाँ सेठ आए तो सेठ ने देखा तो गए महाराज के पास, बोले महाराज जी ये पूरा मकान आपका और आप यहाँ टूटी खाट में क्यों सोए हैं? बोले अरे सेठ यहीं अच्छा लगा, सो गए, कोई बात नहीं। बोले क्या लिए हो?
कहें तुम्हारी पत्नी धान दिया है 2 किलो। कहें चलो औरतों का कोई टुटका होगा, अपना बेडरूम खोल दिया, बोले इसमें सो महाराज। तो जाके सेठ ने महाराज को सुला दिया अपने बेडरूम में और पुनः आके सो गए वही टूटी खाट में। जो टूटी खाट थी ना, तो 10, सवा 10, साढ़े 10 बजे के टाइम फिर सेठ आइन दरवाजा खोली तो देखा तो कहा तो वही महाराज है, खाया है 1.5 किलो पड़ा है। मन ही मन सोची और दरवाजा उधर खुल गया था। तब बोले सेठ जी तो हमारे अंदर सो रहे हैं और वहाँ थे महाराज। फिर गई सेठ जी, आज भोजन वोजन कुछ नहीं है लेकिन 2-3 लीटर दूध है, अभी हम रबड़ी बना के ला रहे हैं, बैठे रहो। तो साधु महात्मा कितना भी खाए रहें, अगर बढ़िया मालटाल मिल जाए तो छोड़ते नहीं हैं। फिर हाँ कर दिए, गई रबड़ी बनाई, काजू पिस्ता बादाम सब डाला कूट कर उसमें, बन गई। तो एक लोटे में भर के गिलास लेके आई, बस गिलास पकड़ा दिया महाराज को कि सेठ है, लो सेठ यही पियो। 3 गिलास था, तीनों गिलास वो भी पी गए। पी के गिलास हट गया, लोटा हट गया। सोची यार, फिर उठ के बैठी, बेड के ऊपर बैठ गई, फिर गले में हाथ डाल दिया और रहे महाराज। कहा सेठ जी सोने की मटर माला बनवा दो। तो महाराज फिर धान निकाल करके दिखाए, कहें ससुरी 2 किलो धान दिया है, सोने की मटर माला बनवा दे, गटर माला बनवा दे। ना हर चले न चले कुदारी, बैठे भोजन दे मुरारी। फिर बोले, तब चिल्लाई बड़ी तेजी से, इतने में सेठ का भी नींद खुल गया। तो सेठ आए, बोले महाराज क्या बात है? बोले यही देखो तुम्हारी सेठाइन क्या कह रही है। तो बताने लगी कि हम सोचे थे कि हम महाराज को खिलाते हैं, हम सेवा करते हैं, इनका सेवा सही में मुरारी करते हैं, कोई नहीं करता इनकी सेवा। ये यही हम अजमाने के लिए, परीक्षा लेने के लिए हमने ऐसा किया था। तो दिन भर हम सोचे थे भूखा रखेंगे और हम भूखा रह गए, और सेठ जी आप भी भूखा रह गए। जो नहीं खिलाना चाहिए खिला भी दिए, जो नहीं कहना चाहिए इनको कह भी डाले, इसलिए माफ़ करो, चरणों में गिर गई। फिर सदा के लिए उसका भ्रम समाप्त हो गया, उसके मन से भ्रम चला गया। तो साधु का सेवा भगवान ही पुण्यात्मा को प्रेरणा देकर उससे करवा देते हैं। कोई व्यक्ति अपने से नहीं करता है, अपने से कुछ नहीं लाता, वो भगवान प्रेरणा देते हैं। साधु अगर भजन करते हैं, भगवान का सुमिरन करते हैं, तो भगवान ही प्रेरणा दे करके करा देते हैं। और दुनिया में मनुष्य माइंड से ही संसार के भोग मिलते हैं, और माइंड से ही मनुष्य हर लाइन में जीत जाता है। एक बार एक सम्मेलन हुआ, तो उसमें विदेशों का, हर देश के सिपाही लोगों का सम्मेलन हुआ। ये सिपाही लोग हैं भक्त लोग सब, इसलिए हम मजाक में कह रहे हैं, बुरा मत मानना। तो सिपाही लोगों का सम्मेलन हुआ, पाकिस्तान का, अमेरिका का, लंदन का, भारत का, हर जगह के सिपाही उसमें गए। तो सबसे पूछा गया, पाकिस्तान वाले से पूछा गया कोई कांड हो जाए तो आप कितने दिन में पता लगा लेंगे? तो पाकिस्तान बोला 4 दिन से 8 दिन में, 4 दिन से 8 दिन में हम पता लगा लेंगे। इंग्लैंड वाले से पूछा गया तो उसने कहा 3 दिन से 6 दिन में हम पता लगा लेंगे। तो उसके बाद में फिर अमेरिका वाले से पूछा गया तो उसने कहा 1 दिन से 2 दिन में। सबका जब भारत का नंबर आया, इनसे पूछा गया कि आप कितने दिन में पता लगा लेंगे? तो उन्होंने कहा कि सर 1 हफ्ता पहले मुझे पता रहता है कि कांड कहाँ होगा। इसलिए जो है वो जीत गए, शील्ड पा गए, भारत का नाम रोशन हो गया। तो माइंड लगा दिए कि जब यही बात है तो हम 1 हफ्ते पहले हमको पता रहता है कि कहाँ होने वाला है। यहाँ सिपाही भी जो आए हैं सब भक्त हैं, मिर्जापुर से लेके यहाँ तक, इसलिए हम हंसने थोड़ा वो खुशी वाली बात बोले हैं कि ऐसा समाज में होता है कि माइंड जिसके पास बुद्धि है वही विजेता हो जाता है। तो माइंड कैसे आएगा? माइंड आएगा शिक्षा से। और धन कैसे आएगा? धन आएगा नशा से दूर। नशा से दूर रहोगे तभी धन टिकेगा, और हो जाएगा तब चाहे जितना खाओ, तब दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं हुआ है तब नशा में मत जाओ, तब धन बचेगा। और बुद्धि आएगी पढ़ने से, इसलिए पढ़ेंगे तो अमेरिका, लंदन, पाकिस्तान सब पीछे हो जाएगा, सबसे आगे रहेंगे। अगर नहीं पढ़ेंगे तो कह देंगे कि 1 महीना में पता लगाएंगे, तब तो भारत
थर्ड हो जाता, सबसे पीछे चला जाता, लेकिन सबसे आगे हो गया। इसलिए भगवान का सुमिरन के साथ साथ अपना माइंड भी सही रखना जरूरी है, दिमाग सही रखो। अब माई लोग व्रत बहुत रखती हैं, तो आजकल हम अपने सत्संग में बोलते हैं कि जितना व्रत चावल दाल गेहूं का रखती हो, उतना ही व्रत एक एक दिन मोबाइल का भी रखो। मोबाइल का व्रत करो, दिन भर मोबाइल देखते हैं लोग, तो ये खाने का व्रत कर रहे हो तो ऐसे मोबाइल का व्रत करो। आदमी भी, खाली माई लोग नहीं, सबके लिए कह रहे हैं कि एक दिन मोबाइल का व्रत करो, तब समझ में आएगा कि व्रत क्या होता है। अभी तो खाली चावल छोड़ दिए, दाल छोड़ दिए और सेव केला खा रहे हैं, साबूदाना खा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें खा रहे हैं। इसलिए भोजन छोड़ने का नाम व्रत नहीं है। व्रत होता है प्रतिज्ञा। व्रत माने संकल्प, संकल्प हमारा कैसा होना चाहिए। इसलिए जो संकल्प ले लो, पार्वती जी ने व्रत किया एक बार तो शिव जी को पा गई, उसके बाद कभी व्रत नहीं किया उन्होंने। सीता जी ने व्रत किया एक बार, राम जी को पा गई, फिर जीवन में कभी व्रत नहीं किया। रुक्मिणी ने एक बार व्रत किया कृष्ण भगवान के लिए, वो कृष्ण भगवान मिल गए, फिर उन्होंने कभी व्रत नहीं किया। और यहाँ पर जब से जन्मे तब से लेके मरते दम तक व्रत माने भोजन खाली छोड़ेंगे, झगड़ा करना नहीं छोड़ेंगे, गुस्सा नहीं छोड़ेंगे। तो मोबाइल कम चलाओगे तो गुस्सा कम आएगा। मोबाइल में देख देख के लोग ज़्यादा इसलिए कह रहे हैं कि एक दिन मोबाइल व्रत शुरू करो, सब लोग मत चालू करो उसको, तब देखो निराजल से भी तगड़ा है जो निराजल व्रत रखते हैं। इसलिए राम का चरण तो कहते हैं अब तो सुमिर नर राम चरण को, राम के चरणों का सुमिरन करेंगे तो जन्म मरण दुख दोष दूर करण को, जन्म मरण का दुख जो है वो दूर होगा। तो राम किसी व्यक्ति के नहीं हैं, राम किसी मंदिर के नहीं हैं, राम आपके दिल के हैं। तेरे घट ही में राम, ये जो बोल रहा है यही राम है, इसको पहचानो। जो आपके भीतर बोलते हैं ना, बोलने वाला वही राम है। वो राम कैसे पहचानेंगे? तो उसको वो राम पहचान में आते हैं गुरु के माध्यम से। अगर गुरु मिल जाएंगे तो वो राम समझ में आ जाएंगे, अगर गुरु नहीं मिलेंगे तो राम समझ में नहीं आएंगे। तो राम को समझना है तो साचा सदगुरु ना मिला, मिली न साची सीख, भेष जति का बनाए के घर घर मांगे भीख। साचा सदगुरु ना मिला, अगर सच्चे सदगुरु नहीं मिलेंगे तो आपको सच्ची शिक्षा नहीं मिलेगी। तो यहाँ दुनिया में गुरु बना लो, गुरु बना लो, तो कहते हैं गुरु खड़े बाजार में हमसे कंठी लेओ और स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, हमें रुपया देओ। वो गुरु है रुपया पर जिसका नजर है, और जिसका नजर भक्त पर है कि उसको भव पार करना है, वो रुपये पर नजर नहीं रहता। इसलिए साधु के नजर में, ये सृष्टि में भगवान के नजर में, भगवान कहते हैं अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोरी बराबरी दाया। ये पूरे विश्व को मैंने पैदा किया, केवल भारत को नहीं, पूरे विश्व को। और उसमें भजन करने का अधिकार तो पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोय। सर्व भाव भज कपट तजी, कपट ही बहुत खराब होता है। एक आदमी किसान, बहुत बढ़िया खेती पाती था, घर में गल्ला था, गाय भैंस खूब थी, यादव जी थे, बढ़िया घर परिवार चल रहा था, कमाई धमाई भी अच्छी थी, 50 भैंस थी, जमीन 15-20 बीघा था, सब चीज होता था। हो गई शादी, शादी हो गई तो पत्नी आई, पत्नी आई तो बड़ी धर्मात्मा पत्नी थी, बहुत धर्मात्मा। धर्मात्मा मतलब जो पति कह दे वो सुने और जो मन में आए अपने पति को बता दे। तो भोजन के लिए जब यादव जी बैठते थे तो भोजन करा देती थी, उसके बाद उनको एक बीड़ी पीने का नशा था, खाने के बाद बीड़ी पीते थे, तो आग में बीड़ी पकड़ा के दे देती थी, पीते हुए चले जाते थे। और जो भोजन देती थी उसी में 1-2 रोटी बच जाए तो बोले कि तुम भी कुछ खा लो,
तो कहती थी तुम खाओ मैं पड़ूं चूल्हे में, मतलब तुम खाए पिए रहो, हमको चूल्हे में जाने दो। तो बोले यार बड़ी अच्छी औरत मिली है, कुछ खाती भी नहीं है, थोड़ा सा जो मैं छोड़ देता हूँ यही खाती है। और मोटाई में एकदम कोई कमी नहीं थी, एकदम तगड़ा थी, खूब शरीर बहुत मस्त था, लेकिन कुछ खाए ना उनके सामने। तो एक दिन गेहूं का थ्रेशरिंग हुआ था, गेहूं कट के से टाल लगा हुआ था गल्ला। तो यादव जी बैठ गए भोजन करने, पत्नी भोजन परोस कर बैठी थी। इतने में एक लड़का आया, कहा भैया भैया आपके गेहूं में बैल खा रहा है। अब यादव जी तो भोजन पर बैठे थे, अब मजबूरी में पत्नी को ही जाना पड़ा। वो बैल हाँकने के लिए गई, बैल हाँकने। तो नई नई नवेली एक तो थी घर में, जहाँ एक बछड़े को हाँके तो दूसरा उधर से खाने लगे, तो उसको लग गया टाइम। इतने में यादव जी भोजन कर चुके, उनको बीड़ी का नशा लगा, तो गए चिमटा मारे आग में कि आग खोदूं फिर बीड़ी पकड़ाऊं। तो जहां आग में चिमटा मारा तो चिमटा वापस टन मार दिया पीछे को। तो सोचा ये नीचे है क्या, मैं चिमटा अंदर मार रहा हूं ये वापस आ रहा है, तो थोड़ा तेजी से मारा। तो उसमें देखा तो इतनी बड़ी आटे की बाटी थी, और उसमें तोड़ा उसको तो काजू पिस्ता बादाम पड़ा हुआ था, और एकदम पक गई थी, टनाटन लाल हो गई थी। तो थोड़ा सा खाया तो बड़ा चुरमुरा लगा, एकदम पेट तो भर। बोले अब समझ में आया, मैं कहता था थोड़ा तू भी कुछ खा ले, तो कहती थी तुम खाओ मैं पड़ूं चूल्हे में, चूल्हे में तो बड़ा राज है। बस उसके बाद में सोचा सूखा सूखा कितनी देर खाएगी, तो पीछे तवा उल्टा रखा था, तो तवे को जब उल्टा तो आधा किलो मक्खन भगोने में एकदम तरंग मार रहा था, तो उसी में उसको मीस दिया बाटी को, और मीस करके खाने लगे। खा करके फिर उसके बाद मोछ टेक कर लाठी लेके बैठ गए। इतने में उधर से बछड़े किसी तरह से हाँक कर हाँपते हुए औरत आई तो उनका ठेका था वही, 2 रोटी बचा हुआ था, 1.5 रोटी जो थोड़ा सा। तो बोले कि तू भी कुछ खा ले, तो बोली तुम खाओ मैं पड़ूं चूल्हे में। तो खींच के 2 लाठी मारा, कहा ससुरी आज हम ही चूल्हे में पड़ गए। अपने इतना माल उड़ाती है और हमको कहती है ये चिकनी रोटी 2 ठो करके दे देती है घी जरा सा लगा के। तभी मैं सोचता था कि 20 लीटर दूध होता है, इतना गेहूं होता है, इतना गल्ला हो रहा है, ये सब क्या होता है। अपने काजू पिस्ता का वो मलाई बना के खा रही है, और हमको 1 रोटी चिकना खाली दे दिया। 3-4 लाठी मारा, कहा भाग जा, आज से अब शादी के बिना हम रह लेंगे, हमें औरत नहीं चाहिए। भगा दिया घर में से दूर, थोड़ा दूर जाके रोने लगी। कहा कि एक बार माफ कर दो, फिर ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे। तो फिर कहा एक चांस देंगे, अगर कभी गलती किया तो फिर दोबारा चांस नहीं मिलेगा। तो बुला लिए, उसी के बाद से सुधर गई। इसी का नाम है कपट। आदमी दिल में रखता है कुछ और बाहर करता है कुछ और। तो धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आफत काल परखिए चारी। एक तो ये हमने बताया, और दूसरा ये कि अगर राम को पाना है तो कपट को त्यागना पड़ेगा, कपट को छोड़ना पड़ेगा। जिसके साथ रहिए वो पूरे दिल से रहिए, न रहिए तो एकदम बैक हो जाइए। लेकिन आधा सपा में आधा बीजेपी में ऐसा मत करिए, तो गड़बड़ा जाएगा। इसलिए जो है सही नहीं है, कपट हो जाएगा। जहां रहिए वहां पूरे दिल से रहिए। तो इसी को कहते हैं कि जो पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज। सर्व भाव से भजो एक परमात्मा को। आधा भाव दुर्गा में, आधा शनि में, आधा गड़बड़ा देवी, आधा विंध्याचल, तो आपका भाव तो भटक गया, भटकाव हो गया। आपके यहाँ दुबार में अगर 4 कॉलेज हैं तो आप 4 में नाम लिखाएंगे कि 1 में? एक ही कॉलेज में नाम लिखा सकते हैं, और अगर दूसरे में लिखा लिए तो 1 डिग्री फर्जी हो जाएगी, सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। तो इसलिए भगवान के दरबार में कैसे चलेगा जब ये दुनिया के दरबार में नहीं चल सकता। आप 4 कॉलेज में किसी बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। इसलिए जो संत हुए उन्होंने कहा कपट त्याग करके, छल त्याग करके अगर भगवान का सुमिरन करते हैं तो यहीं हरिद्वार, यहीं ऋषिकेश, यहीं बद्रीनाथ, और दिल में कुछ और है, बाहर कुछ और है,
तो गुरु महाराज कहते थे कि वो व्यक्ति कभी कामयाब नहीं होता, वो साधक कभी कामयाब नहीं होता। तो इसलिए राम का चरण पकड़ना है। तो राम का चरण अगर मिल जाएगा तो 84 लख भटकत आया जग में, दुर्लभ नर्तन पाया, क्यों खोवे इस मुँह परम रतन को। 84 लाख योनियाँ, 84 लाख योनियाँ कैसे होती हैं? एक गोला सा घर था, मकान, उसमें एक ही दरवाजा था, केवल एक दरवाजा। तो एक अंधा उसमें फंस गया, अंधा व्यक्ति, आंख से दिखता नहीं था, और जब उसकी परिक्रमा लगाता था, घूमते घूमते चलता था, जहां दरवाजा आता था तो उसको हुई थी खुजली, शरीर में चर्मरोग टाइप का खुजली हुआ था। तो ज्यों दरवाजा के सामने पहुंचे तो ठंडी ठंडी हवा लगती थी, तो वो तुरंत शरीर खुजलाने लगता था, उसको खुजली करना अच्छा लगता था, और हवा के चक्कर में हाथ छूट जाए दीवार से और खुजली करते करते वो दरवाज़ा क्रॉस हो जाता था, आगे बढ़ जाता था। फिर उसी में घूमते घूमते बहुत देर के बाद जब फिर दरवाजे पे आता था तो फिर खुजली करने लगता था। ऐसे ही उससे बाहर नहीं निकल पा रहा था। यही है 84 लाख योनियाँ। 84 लाख योनि भटक करके अंतिम दरवाजा है नर्तन भव बारिद कहूँ बेरो। नर्तन जो है यही कर्णधार सदगुरु हैं, और नर्तन यही मेन गेट है, यही दरवाजा है। इस दरवाजे पर पहुंच करके अगर भजन करना शुरू कर देंगे तो इस गोले चक्कर से बाहर निकल जाएंगे। इसलिए संत कहते हैं कि 84 लाख योनियों का भ्रमण करते करते अंतिम में मानव तन पर मनुष्य शरीर में आया। तो इस मानव तन में आकर सारे तन तो अज्ञानी हैं, उनको ज्ञान नहीं है, लेकिन जो मानव तन है इसको ज्ञान है, इसमें आप भला बुरा जानते हैं। इसलिए बुराई को त्याग कर और भलाई की ओर बढ़ने की कोशिश करें, यही मानव तन में। अगर मानव तन पाए और कहते हैं बस अरे क्या कौन देखा है, 4 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो मौज करो। कैसे नहीं देखें? जिनको फालिस मार देता है, खाट पे पड़े हैं तो नहीं देखते हैं, पड़े रहते हैं सालों साल, शरीर नहीं छूटता, मांगने से मौत भी नहीं मिलती। तो मौत भी अगर पुण्य प्रताप है तभी जल्दी मिलेगी, नहीं तो भोगना बहुत पड़ता है। तो इसीलिए ये नहीं है कि अगर हम चाहें कि भगवान से कह दें हमको मार दो तुरंत मर जाएंगे ना, वो कर्मों का हिसाब होगा, कर्मों का हिसाब होने के बाद ही तो चोला छूटेगा। इसलिए अगर राम का भजन करोगे तो रामचंद्र के भजन बिनु जो चहे पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सोपि नर पशु बिन पूछ बिखान। रामचंद्र के भजन के बिना अगर कोई कल्याण चाहता है तो सींग नहीं है, पूछ नहीं है, बाकी वो उसमें और पशु में कोई फर्क नहीं है, वहीं पर वो घूम रहा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसलिए राम के लिए कहा कि अब तो सुमिर नर राम चरण को, राम के चरणों का सुमिरन करो। जब राम का चरणन सुमिरन करेंगे, भरत ने सुमिरन किया, केवट ने सुमिरन किया, हनुमान ने सुमिरन किया, सुग्रीव ने सुमिरन किया, ये सब ने राम के चरणों का सुमिरन किया। इसीलिए भगवान के रास्ते में कोई किसी प्रकार की कुरीति नहीं चलती। कुरीतियों का काम है दुनिया चलाना, लेकिन भगवान राम स्वयं कहते हैं कि अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोरी बराबरी दाया। पूरा विश्व को मैंने पैदा किया और सब पर मेरी बराबर दया है। इसलिए भक्ति लाइन में, भगवान की लाइन में जो जिस विधि से तुलसी पाए, उसी विधि से रैदास पाए, उसी विधि से कबीर पाए, सब लोगों ने उसी विधि से भगवान को प्राप्त किया। इसलिए कहते हैं कि नरतन पाया क्यों खोवे इस परम रतन को, श्रवण सुने नहीं नैनन सूझे, वृद्ध भया कोई बात न बूझे। कभी ऐसा आएगा कि कानों से नहीं सुनाई पड़ेगा, कभी ऐसा होगा कि आंखों से नहीं दिखाई पड़ेगा। समय आएगा, आयु का कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए कहा गया कि सब दिन होत न एक समाना, सब दिन एक समान नहीं हो सकता। जब आप 5 साल के थे वो दिन कुछ और था, जब 25 साल के हुए वो दिन कुछ और, जब 75 के होंगे वो दिन कुछ और। तो ये दिन बदलता रहता है।
लेकिन इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं, दरबार लगे रहते हैं जहाँ दरबान बदलते रहते हैं। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं। इंसान की खुशबू आज भी दिल्ली में है, लेकिन दरबान न जाने कितने दरबान बदलते चले गए और बदलते जा रहे हैं और आगे बदलते चले जाएंगे। लेकिन इंसान की खुशबू रहती है, उस खुशबू में इंसान जीता है। इसलिए अपने जीवन में स्वार्थ त्याग कर, और यहाँ दुनिया में ये कहा जाता है कि मनुष्य स्वार्थ के बिना कुछ नहीं कर सकता। अगर उसको स्वार्थ है तभी आपसे बात करेगा, अगर स्वार्थ नहीं है। एक हमारे संत थे बच्चा महाराज जी, बड़े चुटकुला सुनाते थे। तो एक चुटकुला सुनाते थे कि दौड़ धूप करते करते एक लड़का पास हो गया, हो गया दरोगा, दरोगा की नौकरी पा गया। दरोगा हो गया तो शादी वाले बहुत आने लगे, शादी वाले आने लगे कि हमारी बेटी, तमाम शादी आने लगी। तो एक शादी तय हो गई कि इसी से शादी होगा, तय हुआ, फिर शादी हो गई। शादी हो गई, उसके बाद पत्नी आई तो 3 दिन तक दरोगा जी कुछ नहीं बोले, पत्नी से कुछ बोले ही नहीं। तो पत्नी सोची कि यार वर्दी पहन ली है, इसलिए लगता है कुछ वर्दी का अहम है, इसलिए 3 दिन हो गया कुछ बोले ही नहीं। तो एक दिन औरत ही जाकर के हाथ जोड़ के बोली कि हम आपकी पत्नी हैं। तो दरोगा जी आंख घूरे करके बोले, क्या प्रूफ है कि तुम हमारी पत्नी हो? हमारे दरोगा जी हमारे सामने एक बैठे हैं, तो बोले कि क्या प्रूफ है? अब कानून प्रूफ मांगता है, प्रूफ दिखाओ, कानून की बात है या प्रूफ मांगेगा? तो प्रूफ दिखाओ, क्या प्रूफ है? बोले अरे बारात गई थी, पंडित जी मंत्र पढ़े थे। बोले यहाँ कौन प्रूफ है? पंडित जी तो कब का मंत्र पढ़ चुके, बारात तो पता नहीं कब गई थी। वो बेचारी घबराने लगी कि अब क्या करें। लेकिन जब दरोगा से शादी हुई थी तो कुछ तो माइंड रख ही रही थी। तो उसने कहा अच्छा ऐसा है कि बिना कुछ लिए दिए काम नहीं करेंगे, ये लाइन पर नहीं आएंगे। तो पैसा पाई थी वहाँ अपने मायके में, तो 100 का नोट एक निकाल करके उन दरोगा जी के सामने दिखा दिया। जहाँ 100 का नोट देखे तो लेके जेबाम डाल लिए और मुस्कुरा के बोले कि हाँ तुम हमारी पत्नी हो। मान गए। तो इसी को कहा कि स्वार्थ साच जीव कहूँ ये हा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। बिना स्वार्थ के कोई किसी को पहचानता नहीं। 100 रुपया मिला तब दरोगा जी पहचाने, नहीं तो पत्नी को भी भूल गए थे। इसलिए ये दुनिया केवल समझ लीजिए कि काया की रेल से अजब निराली है। ये हमारी आपकी जो बॉडी है एक रेलगाड़ी है। जैसे बनारस से गाड़ी चलती है दिल्ली, तो इसमें यात्री बैठते हैं बनारस से, और दिल्ली जाते जाते जहाँ जिसका स्टॉपेज आता है वहाँ उतर जाता है, अपने अपने प्लेटफॉर्म पे उतर जाएंगे और फिर गाड़ी अंतिम में दिल्ली में जाके एकदम खाली हो जाएगी। तब उसकी धुलाई मजाई सफाई होगी, फिर उसमें दूसरे दिन से नए यात्री बैठेंगे, फिर लेकर के बनारस आएगी। ऐसे ही हमारा आपका जीवन, ये शरीर जो है एक रेलगाड़ी है। इसमें बेटा बेटी भाई बहन पिता पुत्र पति पत्नी ये सब सवारी किए हुए हैं और ये यात्रा लेके चल रही है। और जब जिसका नंबर आएगा अपने अपने प्लेटफॉर्म पे, बेटी का नंबर आएगा बेटी उतर जाएगी, बेटे का नंबर आएगा बेटा उतर जाएगा, भाई का नंबर आएगा भाई उतर जाएगा। सब आपके जीवन से हटते जाएंगे और अंत में जब वृद्धावस्था आ गई तो कुछ पैसा दे देंगे, कहेंगे पिताजी जाओ चारों धाम कर आओ, चले जाओ बद्रीनाथ तीर्थ कराओ, वहाँ चले जाओ गंगा सागर। यही है इस गाड़ी की धुलाई करना, इसकी धुलाई होने लगती है। और जहाँ इसकी धुलाई, यही तीर्थ मूर्त घूमते घूमते इतने में राम नाम सत्य है। चोला छूट गया, जब चोला छूट गया तो लेन देन खत्म। तो जब तक बेटा बेटी भाई बहन पिता पुत्र पत्नी लेना देना कुछ बकाया है, अगर आपने इनको 10,000 रुपया दिया तो तब तक मांगेंगे जब तक वो दे नहीं देते, तो दोबारा मांगने जाएंगे फिर नहीं मांगेंगे। इसीलिए भाई का बेटा का पति का पत्नी का पुत्र का हम लोगों ने, सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा, किसी ने कुछ किसी का लिया है और किसी ने दिया है। और वही लेन देन जब बराबर हो जाएगा
तब चाहे यहाँ रहोगे तब भी अलग हो जाओगे, या तो एकदम से अलग हो जाओगे, छूट जाएगा। इसलिए इतना स्वार्थ का दुनिया है, अगर इसमें भगवान नहीं है तो कोई नहीं है आपका, ईश्वर को। इसलिए इसीलिए कहा गया कि राम का चरण पकड़ लेंगे तो ये भाई, पिता, पुत्र, पत्नी ये भी आपके साथ देंगे। अगर भगवान बीच में नहीं रहेंगे तो ये भी हट जाएंगे। भजन करने से भी यही फायदा मिलता है कि ये जो परिवार है ये भी हमारा साथ देगा। इसलिए कहा कि अब तो सुमिर नर राम चरण को। अब बहुत टाइम बीत गया, अब सुमिर लो राम चरण को। राम का चरण क्यों सुमरे? राम का भजन करने की क्या जरूरत है? तब कहते हैं कि और विधि से कल्याण नहीं है, शांति नहीं मिलेगी, बिना राम के शांति नहीं मिलेगी। इसलिए कहते हैं बात न बूझे क्या बिरथा भटकावत मन को, आज गया जैसे कल जावे, बीता वक्त फिर नहीं आवे। एक रात्रि जा रही है, फिर दोबारा जीवन में नहीं आएगी। आज का जो दिन निकल गया ये कल आपको नहीं आएगा, ये उधर चला जाएगा। इसलिए कहते हैं कि अब तो सुमिर नर राम चरण को। राम के चरणों को अपने भीतर भरत ने, हनुमान ने, लक्ष्मण ने, सीता ने, सब लोगों ने राम के चरणों को अपने भीतर धारण किया। और हमको आपको भी राम का चरण धारण करना ही पड़ेगा। इसलिए धारण अगर कर लेंगे तब कहते हैं नहीं आवे कर ले बेग विचार जतन को। जल्दी से जल्दी विचार कर लो, इसका जतन कर लो कि हमको राम का चरण अपने भीतर लाना है। अगर राम का चरण आ जाएगा तो निश्चित है मुक्ति मिल जाएगी। आप पुरुष हैं, नपुंसक हैं, नारी हैं, जीव चराचर में कोई हैं, लेकिन राम का भजन कर लेंगे तो मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। इसलिए फिर आगे कहते हैं ब्रह्मानंद कहे हित बाणी, प्रभु की शरण पड़ो रे प्राणी। ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि प्रभु की शरण में पड़ जाओ। जैसे विभीषण राम की शरण में आ गया, तो विभीषण राक्षस का भाई था, रावण का, लेकिन राम ने अपना लिया और वो प्रभु के चरणों में पड़ करके विभीषण को अंत में लंका प्राप्त हो गई, राम की सारी दौलत प्राप्त हो गई, भगवान ने अपनी सारी संपत्ति विभीषण को दे दिया। इसलिए हमारे जीवन में अगर अब तो सुमिर नर राम चरण को, राम के चरणों का हमको आपको सुमिरन करना है। और राम का चरण मिलेगा कैसे? तो गुरु के पास जाना पड़ेगा। अगर गुरु मिल जाएंगे तो राम का चरण भी मिल जाएगा। इसलिए हमको आपको ये भंडारा का आयोजन, ये जो कार्यक्रम होते हैं, यहाँ पर जब हम आए थे तो कोई आश्रम नहीं था, यहाँ कुछ नहीं था, ऐसे ही भटकते भटकते आ गए। ये जंगल, गुरु महाराज कहते थे कि जहाँ जंगल मिल जाए, पानी मिल जाए, साधु को वहाँ रुक जाना चाहिए, बाकी व्यवस्था भगवान करते हैं। तो हम यहाँ जब आए तो जंगल तो हमको मिल गया, लेकिन पानी नहीं था। तो पानी ला दिए हमारे प्रमुख जी। उस समय यहाँ ब्लॉक प्रमुख आप ही थे, जय सिंह जी। तो ये पानी ला दिए, नहीं तो हम तो 9 महीने बाद जाने वाले थे कि यहाँ पानी नहीं है, उधर से लाना पड़ता था, उधर से लाना पड़ता था। तो बोले नहीं महाराज जी, मैं हैंड पाइप लगवाऊंगा। तो एक वहाँ बोर करवा दिए, उसके बाद ये आश्रम का निर्माण हो गया। तो जंगल पहले से मिला था, पानी इनके सौजन्य से आ गया। अब इतना देखिए यहीं कितने लोग आए हैं, वही पानी और वही जंगल के वजह से। तो साधु को जंगल और पानी मिल जाए तो उसको बैठना चाहिए, भजन करना चाहिए, बाकी व्यवस्था, सारी व्यवस्था भगवान स्वयं करते हैं, वो ला के दे देते हैं। आज आप लोग के आंखों के सामने है, यहाँ तो पानी भी नहीं था, केवल जंगल था, लेकिन जंगल एकांत देखकर यहाँ हम रुक गए। 9 महीने बाद गुरु महाराज इधर बरचर आश्रम से सक्तेशगढ़ जा रहे थे, वो यहाँ पर चरण रख दिए। आज ही के दिन 22 नवंबर के दिन, तो यही 22 नवंबर का जो दिन है ये हमारे जीवन का गुरु पूर्णिमा है। और यही गुरु महाराज के चरण दिवस के रूप में यहाँ पड़ा था चरण। तो जब तक हम लोग की सांस चलेगी और भक्तों की चलेगी, तब तक ये भंडारा होता रहेगा, ये कार्यक्रम होता रहेगा, यहाँ से गीता का वितरण होता रहेगा और लोगों को प्रसाद मिलेगा, आत्मा का भी प्रसाद और शरीर का भी प्रसाद।
दोनों प्रसाद मिलता रहेगा। यही संत महापुरुष जो होते हैं, जहाँ चरण रख दिए, जहाँ वो बैठ गए, जहाँ शरीर छोड़ दिए, जहाँ तपस्या कर दिए, वही जगह कालांतर में बहुत बड़ा तीर्थ का रूप ले लेता है। आज ये तीर्थ का रूप लिया है। जो भक्त हैं उनके लिए तीर्थ ही न है। इस चबूतरे पे बैठ के गुरु महाराज 10-20 बार प्रवचन दिए हैं, तो हम लोगों के लिए यही तीर्थ है। और गुरु महाराज ने कहा है कि आत्मा से मन से मैं वहीं रहूँगा, और जो भी श्रद्धा लेके आएगा, जो मांगेगा उसको मैं दूंगा। तो भूत प्रेत जादू टोना दुख रोग सब दूर होगा, बस उनका विभूति लो, प्रसाद खाओ, ओम का जाप, खाना खाते, पानी पीते, स्नान करते, कपड़ा पहनते, ओम का जाप कभी मत छोड़ो। केवल अगर ओम जपते हो तो ओम ही सर्व पाप नाशनम है, सारे पापों का नाश करने वाला ओम। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, ओम इतेकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण यह प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। अर्जुन, तू ओम का जाप कर और मेरे स्वरूप का ध्यान कर, तू परम गति को प्राप्त करेगा, परम धाम को प्राप्त करेगा। इसलिए ओम का जाप करेंगे अगर और सद्गुरु का ध्यान करेंगे तो सारे पापों का अंत होता है। पाप और बीमारी व्यक्ति देख के नहीं आता, कहे किसी को भी आ सकता है। पाप किसी के ऊपर आ सकता है और बीमारी किसी को भी हो सकती है। तो इसलिए अगर पाप बीमारी किसी को भी हो सकता है तो भक्ति भजन भी कोई भी कर सकता है। सबको करने का अधिकार है, भगवान ने अधिकार दिया है। सबरी ने, मीरा ने, रैदास ने, कबीर ने, तुलसी ने, गोरख ने, नानक ने। हाँ, जिनका धंधा है तो धंधा अलग चीज है और भजन अलग चीज है। तो जो भजन करते हैं उनको धंधे से मतलब नहीं, और जो धंधा करते हैं उनको भजन से मतलब नहीं। इसलिए भजन करिए, और ये तीर्थ के रूप में आश्रम हमेशा रहेगा। कोई न कोई इसको चलाएगा। जब तक हम लोगों को भगवान के आदेश है तब तक यहाँ बैठे हैं, लेकिन कोई न कोई इस पे आता रहेगा, चलाता रहेगा। ये तीर्थ इतना बड़ा स्वरूप बन गया। तो हम लोग बस ये जो गुरु महाराज कहते थे कि जहाँ धूना जंगल पानी दिखाई पड़ जाए वहाँ भगवान की अनुमति हो जाती है, तो बैठना चाहिए। तो वो जगह पर साधन भजन भी होगा और शांति भी मिलेगी, भजन भी होगा, मुक्ति भी मिलेगी। तो इसलिए जो व्यक्ति अपने जीवन में भगवान को धारण करने के लिए, कभी कभी मनुष्य कामना करता है कुछ और उसको मिलता है कुछ, कामना उसकी कुछ रहती है लेकिन भगवान कुछ दे देते हैं। एक आदमी था तो बहुत दिन तक उसका शादी नहीं हुआ, तो भागवत सुना उसने, तो उसमें पता चला कि विश्वामित्र थे और मेनका आई, रंभा आई, उर्वशी आई और उनका तपस्या भंग कर दिया और उसकी शादी नहीं हो रही थी। तो उसने जब सुना तो उसने कहा चलो यार हम भी तपस्या करते हैं, तपस्या करेंगे तो अगर भगवान नहीं आएंगे तो उर्वशी रंभा मेनका तो आएंगी, तो हम शादी कर लेंगे। जुगाड़ लगाया दूसरा और लगा तपस्या करने लगा। जब तपस्या से भगवान खुश हुए, कृष्ण भगवान आ गए तो बोले भक्तराज आंखें खोलो, तो आंख खोला तो इधर उधर ताकने लगा। तो कृष्ण भगवान बोले इधर उधर क्या देख रहे हो? बोले गोपियां कहाँ गई, गोपियां क्यों नहीं आई साथ में? तो भगवान बोले कि अरे मैं ही साक्षात तुम्हारे सामने आ गया हूँ, गोपियां क्या करोगे? कहे तुम बहुत खुरापाती हो। विश्वामित्र बेचारे बूढ़े थे तो मेनका को भेज के उनकी बुढ़ौती बिगाड़ दिए, और हम जवान थे तो अपना आके हमारी जवानी बिगाड़ दिए। गोपियों को नहीं लाए, अगर लाए होते तो हम शादी कर लेते। तब भगवान ने बांसुरी छुआ दिया उसको, अपनी बांसुरी लिए थे, वो बांसुरी छुआ के थोड़ा सा करंट लगा दिया। जहाँ करंट लगा तो उसका माया पाप सब समाप्त, खत्म हो गया। भगवान के चरणों में गिर गया, लिपट गया, रोने लगा, स्तुति करने लगा और हृदय में भगवान आ गए। ईश्वर की भगवत्ता प्राप्त कर लिया। गया था भजन भी, तो इसीलिए रपट पड़े कि हर गंगा, अगर पांव स्लिप करके गंगा में गिर जाओ तब भी पुण्य मिलेगा,
हर हर गंगा करके नहा लो तब भी पुण्य मिलेगा। तो वो चला था मेनका खोजने, लेकिन मिल गए भगवान। और विश्वामित्र चले थे भगवान खोजने, तो उनके सामने आ गई मेनका। तो मनुष्य खोजता है कुछ और उसको मिल जाता है कुछ और। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आप जो पाने चले हैं वही आएगा सामने, उसके विपरीत भी आएगा। उस समय आपको संयम के साथ काम लेना है, हिसाब से काम लेना है। इसलिए जो व्यक्ति हैं इनके भीतर, यहाँ से जब ये इलाहाबाद की तरफ बनारस से बढ़िए तो हड़िया के आसपास एक जगह है, वहाँ पर एक नाला था, उसका नाम है बैरगिया नाला। तो एक समय था कि उसमें 3 चोर रहते थे, एक उस पार, एक इस बीच में, एक इस पार। तो जब कोई व्यक्ति जाता था तो ऊपर वाला देखता था कि मालटाल है कुछ इसके पास कि नहीं। जब रहता था तो कहता था दामोदर, मतलब इसके पास दाम है। तो दूसरा वाला बोलता था कि नारायण, नाले की ओर भेज, तो नाले की ओर भेजता था। तो तीसरा वाला बोलता था वासुदेव, माने मार बांस छीन ले, तो बांस मार करके उसको छीन लेते थे। ऐसे ही चोरी करते थे। तो एक दिन नौकत्थक जा रहे थे, जैसे आए हैं बिरहा गायक, ऐसे ही गायक थे वो लोग। 9 आदमी थे नाचने गाने वाले, जा रहे थे। पहुंचे तो उसने कहा दामोदर, दूसरा वाला बोला नारायण, नाले की ओर भेज। और जहां वासुदेव वाली बात आई तब से उन लोगों ने रोक दिया, रुक जा भाई रुक जा, हम लोगों के पास में कला है, तुम हमारी कला देख लो, उसके बाद जो चाहे वो लूट लेना, पहले हमारी कला देख लो। उसने कहा चलो अच्छा कला दिखाओ। तो तीनों वो बैठ गए और 9 कत्थक बैठ गए, तबला वाला, हारमोनिया वाला, ढोलक वाला। तो तीनों से वो जो हारमोनियम वाला था उसने धुन निकाला, बैरगिया नाला जुलुम जोर, बैरगिया नाला जुलुम जोर, वो धुन निकाला हारमोनियम में। तो ढोलक वाला निकाल दिया, 9 कथिक नचावे 3 चोर, 9 कथिक नचावे 3 चोर। तो तबला वाला बोला तबला बाजे धीन धीन, तब एक के ऊपर 3 3, और तीनों जो है चोरन के ऊपर 9 कत्थक टूट पड़े, लगे मारने, खूब मारे, तीनों को बेहोश कर दिए कि साले हम 9 हैं, ये 3 ही हैं और हमको मारने चले थे। तो धुन निकाल करके और तीनों एक हो गए और तीनों चोरों को मार करके आगे बढ़ गए। तो पहुंच गए प्रयागराज। तो एक घटना की कहानी है, लेकिन हमारे आपके सबके जीवन में काम, क्रोध और लोभ, यही 3 चोर हैं। ये सबको लूटते हैं, सबको मारते हैं, नारायण, दामोदर, वासुदेव, सबको मारते हैं। लेकिन जो 9 द्वारे पूरे देही, 9 इंद्रियों का, 9 दरवाजों का शरीर है, यही 9 कत्थक है। और जब 9 इंद्रियां संयमित हो जाती हैं तो ये काम, क्रोध, मोह, लोभ को मार करके गाड़ देती हैं, खत्म कर देती हैं। तब भगवान का धाम है प्रयागराज, प्रेम ही प्रयागराज है। उस प्रयागराज में संगम में पहुंच जाते हैं, वहां जाकर के जीवन का उद्धार हो जाता है, मुक्ति मिल जाती है। इसलिए ये 3 चोर बड़े प्रबल हैं। तुलसीदास जी ने इसी को तात 3 यति प्रबल खल, काम, क्रोध और लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन, करई निमिष महु क्षोभ। यही 3 चोर हैं और इन्हीं तीनों चोरों के कारण मनुष्य हर प्रकार का पाप करता है। इसलिए एक इन तीनों चोरों को जो हटा दिया वो सारे पाप से निवृत्त हो जाता है। इसलिए जितना ये कम होंगे उतना ही भजन होगा, चिंतन होगा, सुमिरन होगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि अब तो सुमिर नर राम चरण को, जन्म मरण दुख दूर करण को। तो अगर जन्म मरण का दुख दूर करना चाहते हो तो अपने भीतर राम का चरण जैसे भी आ जाए, आपको दुनिया में कोई माने चाहे न माने, क्योंकि केवट के लिए आया कि जाति पाति सब भाति नीचा, जासु छाह छुई ले ये सींचा, राम कीन आपन जब ही ते, भयं भुवन भूषण तब ही ते। जिस दिन राम ने अपना लिया तो केवट को लोग अछूत मानते थे, छाया पड़ने पे नहाते थे, लेकिन राम भगवान ने गले लगा लिया केवट को। तो जब भगवान गले लगाते हैं तो हम क्यों उनको अछूत अछूत करके भगा दें। मंदिर में भगवान बैठे हैं और बनाया किसने सबको?
भगवान ही सबको बनाया। और मंदिर को किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। तो मंदिर के भगवान में अगर हम चले गए तो कहेंगे कि भगवान अछूत हो गए। छू दिया भगवान को अछूत ने, अपवित्र हो गए। और बनाया किसने? वो स्वयं ताल ठोकते हैं कि अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोरी बराबरी दाया। पूरे विश्व को, भारत को नहीं, पूरे विश्व को। अगर मुसलमान कहेंगे कि हमको अल्लाह ने बनाया, हिंदू कहेंगे हमको भगवान राम ने बनाया, भगवान ने बनाया, ईसाई कहेगा हमको ईसा ने बनाया, बौद्ध कहेंगे हमको बुद्ध बनाए, जैन कहेंगे हमको महावीर बनाए। अगर सबको इतने फैक्ट्री निर्माता हैं, जितने इतनी फैक्ट्री, जैसे एक कंपनी है महिंद्रा, एक कंपनी है फोर्ड, एक कंपनी है टोयोटा, ये सब गाड़ी बनाती है ना। तो जो टाटा की गाड़ी है उसका लोगो महिंद्रा में लग सकता है? नहीं लगता। फोर्ड का लग सकता है? सबका लोगो अलग अलग है। और सब की आगे का जो फेस है, बॉडी चेंज है, किसी की बॉडी मिलती नहीं। तो अगर मुसलमान को अल्लाह ने बनाया था तो ये बॉडी में थोड़ा सा चेंज कर दिया होता। अगर हिंदू को भगवान ने बनाया तो बॉडी थोड़ा चेंज कर देते। ईसाइयों को ईसा ने बनाया तो नाक मुंह कान कहीं थोड़ा चेंज कर देते, तो पहले से पहचान हो जाती कि इसको अल्लाह बनाए हैं, इसको राम बनाए हैं, इसको ईसा बनाए हैं। क्यों बॉडी चेंज है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहेंगे। तो अगर ब्राह्मण को कोई अलग भगवान बनाया तो उसने थोड़ी बॉडी चेंज क्यों नहीं किया? पहले से हो जाता कि ये बड़ा है, थोड़ी सी चेंज कर देते, आंख कहीं और कर देते, नाक ही बदल देते, कान ही बदल देते, तो ये हो जाता कि भैया ये पहले से बड़ा है। सेम क्यों किया? अगर सेम है तो सब रूढ़ी है, सब लोग पुत्र हो राम के, सब ही संत हैं राम के, सब ही राम की आस, सरगुण राम प्रसाद सो, निर्गुण तुलसीदास। सब राम की संतान हो। और उसी के लिए आज जितने सनातनी हैं, सनातन सनातन जो चिल्ला रहे हैं, सनातन का मतलब इतना ही है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर ईश्वर अंश, यहाँ कहते हैं जीव अविनाशी, वहाँ कहते हैं ममई वांशो जीव लोके, जीव भूत सनातन मन षष्ठान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती। ये जीव सनातन है, इसका कपड़ा सनातन नहीं है। कपड़ा कोई टेरिकाट पहना है, कोई पैरासूट पहना है, कोई सूती पहना है, कोई लीलन पहना है। कपड़े में चेंजिंग हो सकती है, लेकिन जो पहनने वाला है वो बॉडी है, शरीर है। तो इसी प्रकार से जो समाज की बातें आती हैं, आज सनातन को बचाने के लिए बड़े बड़े मठाधीश जो हैं, जो बड़े बड़े विद्वान हैं, वो यही न कह रहे हैं कि छुआछूत मिटाओ। सुन रहे हैं कि नहीं भाषण? चाहे अयोध्या के देखिए, चाहे मथुरा के देखिए, चाहे काशी के देखिए, सब यही कह रहे हैं कि छुआछूत मिटाओ, तभी सनातनी एक होंगे। तो सनातनी एक पहले भी थे, अब भी हैं, लेकिन उसको जो रूढ़िवादी थे उन्होंने गैप दूरी पैदा किया था। और अगर वही रूढ़िवादी गैप हटा दें तो सब एक हैं, एक ही रहेंगे। कहीं भी जाकर के उनको शांति नहीं मिलेगी, बिना भजन के शांति नहीं मिलेगी। इसलिए सनातन हमारी आपकी आत्मा है, और जो आत्मा का पुजारी है वही सच्चा सनातनी है, वही सनातन धर्म का अनुयायी है। और परंपराएं अलग चीज हैं। इसलिए सनातन सत्य, आपकी सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत प्रसार, नित्या नित्य विवेकिया लीजिए बात विचार। आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। और हमको आपको ये चाहिए कि राम का चरण हमारे हृदय में आ जाए। तो राम का चरण आएगा कैसे? तो गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। जिस दिन सदगुरु मिल जाएंगे उस दिन राम का चरण आ जाएगा और हमारा आपका उद्धार हो जाएगा। इसीलिए अगर राम का चरण, तो अब तो सुमिर नर नर राम चरण को, जन्म मरण दुख दूर करण को। जन्म और मरण का दुख मिटाना चाहते हैं तो राम के चरणों को अपने हृदय में लाइए, वही चरण आ जाएगा केवट की तरह, सबरी की तरह, मीरा की तरह। तो हमारा आपकी भी
उन्हीं की तरह उद्धार हो जाएगा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।